पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक बढ़ते प्रचंड गर्मी के प्रकोप की बात करेंगे। तो पंजाब में पारा कितना हो चुका है? 43 डिग्री, इसको भी पार कर चुका है। राजस्थान में 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है टेम्परेचर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राजस्थान और गुजरात में लू का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। और इतना ही नहीं, चिलचिलाती धूप में लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर सहित 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। आज 4 जिलों के लिए तो हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर के मौसम की ही अगर बात की जाए तो आज से लेकर 20 अप्रैल तक लगातार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलते रहने की संभावना भी जताई है। अगर दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करते, महीना अप्रैल का है, ये कोई मई जून जुलाई का महीना नहीं है। तापमान कितना है? 41 डिग्री। तो 41 डिग्री टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात आगे क्या होने वाले हैं गर्मी को लेकर। भयंकर गर्मी है, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे हालत हो गया जैसे आग बरस रही है ऊपर। अभी अप्रैल में ये हाल है, मई जून में क्या होगा, लोग मरने स्टार्ट हो जाएंगे। यात्रियों को, पब्लिक को दोपहर में निकलने से बड़ी भारी परेशानी हो रही है। टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। 40, फिर 41 हुआ, फिर 42 हुआ। दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। और आम पब्लिक जो घंटाघर में प्रतिदिन आती है, उसमें से 50% पब्लिक गर्मी के कारण आना बंद कर दिया है। जोधपुर की गर्मी बहुत आई है, हमारे राजसमंद से बहुत ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री ऊपर है। धूप सहन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे। कम से कम 45 डिग्री गर्मी चल रही है और लोगों का पसीना छूट रहा है और कोई ऐसी वो व्यवस्था नहीं है। और अभी मई में ये हालत है, अप्रैल में तो मई जून तो वह पीछे है। और ये मेरे सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से जो जुड़ रहे हैं और वहां का हाल बताएंगे। गौरव मिश्रा बताएंगे दिल्ली का हाल, इंद्र यादव बताएंगे नोएडा का हाल, सर्वेश सिंह बताएंगे पटना का हाल। तो आइए, धनंजय मंडल भी हमारे साथ में रहेंगे रांची से और रतीश द्विवेदी रहेंगे लखनऊ से। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव, क्या टेम्परेचर है आज दिल्ली का? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 41 तक ये पहुंच जा रहा है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके के हालात ये अप्रैल के महीने में राजधानी दिल्ली में हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मौसम विभाग ने भी लगातार जो अलर्ट जारी किया है उसमें लगातार जिस तरीके से गर्म हवाएं जो चल रही हैं, यानी कि हम इसे आम भाषा में कहें तो लू जो है वो बहुत तेज़ गति के साथ चल रही है और इससे भी लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। अगर बात करें जब सुबह की शुरुआत हो रही है तकरीबन 8 बजे तक तो स्थिति थोड़ी सामान्य नजर जरूर आ रही है दिल्ली में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो तापमान है वो भी कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग बार बार इस बात को कह रहा है कि इस बार दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड भी टूट सकता है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ेगा। हालांकि एक जो बात है, जो अगर हम बात करें बाकी राज्यों की, तो अगर बाकी राज्यों में मौसम थोड़ा बहुत भी सुधरता है तो उसका असर राजधानी दिल्ली पर देखने को मिलेगा। थोड़ी आशंका जरूर जताई जा रही है कि जब मानसून आएगा, क्योंकि इस बार केरल में 1 जून को मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, तो अगर मानसून आता है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा सा सुधार दिल्ली में देखने को मिलेगा। और दिल्ली में जब गर्मी बढ़ती है तो आपको पता है पूजा, सबसे बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए पीने के पानी की और नहाने के पानी की समस्याएं आम हो जाती हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं दिल्ली के जहां दिल्ली सरकार अभी से उनको चिन्हित कर रही है कि यहां पर पानी की सप्लाई निरंतर उनको मिले। इसके अलावा जो टैंकर्स जहां जहां जाने हैं, इस बार ऐसी तैयारी दिल्ली में हो रही है कि सूखा वाली स्थिति ना पड़े। कुछ हिस्सों में वहां जो टैंकर्स हैं वो टाइम से पहुंचे। जीपीएस प्रणाली इसमें इस्तेमाल करने की तैयारी है दिल्ली सरकार की, ताकि उन टैंकर्स को ट्रैक किया जाए कि वो जब निकले हैं जल बोर्ड से कहां तक गए हैं और जो पानी की सप्लाई जहां देनी थी उनको पूरी तरीके से वो सप्लाई मिली कि नहीं मिली। तो दिल्ली में गर्मियों को लेकर के दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से एक्शन प्लान भी बना चुकी है। कई दौर की बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार जो गर्मी है वो निश्चित तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करते हुए नजर आ रही है। अप्रैल के महीने में ही आप देखिए लगातार जिस तरीके से तापमान 41 तक पहुंच जा रहा है, ऐसे में आम लोगों को काफी दिक्कतें हैं, खास करके वो लोग जो रोज फील्ड पे निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लू चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य जो है वो भी बड़े तेजी के साथ खराब हो रहा है। तो डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि मुंह को ढक के चले, मास्क लगा के चले, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन यानी कि एक्यूआई की गुणवत्ता है वो भी खराब होती जाती है। तो कई तरीके की समस्याएं राजधानी दिल्ली में बनी हुई हैं।
पहले दिल्ली की सर्दी पर गाने बनते थे, अब लगता है कि इतनी गर्मी है, अब दिल्ली की गर्मी पर गाने बनेंगे। इंदर, नोएडा का हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर पूजा हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी इस वक्त जो हीट वेव का कहर है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में जो पारा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। पूजा भी कुछ दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी हमने देखी थी और बारिश भी हुई थी कई जगहों पर, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, तो उसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिला था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 3 बजे के आसपास अगर अभी के हम टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है और 3 बजे के आसपास ये 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी का जो एहसास है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बढ़ते हुए पारे से जो लोग फील्ड में काम करते हैं सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनके लिए तो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि देखिए अस्पतालों में भी इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए मौसम ठंडा गर्म होने से लगातार लोगों को खांसी जुकाम की समस्या जो है वो हो रही है, बच्चों को फीवर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बढ़ता जो पारा है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का, मैं आती हूँ आपके पास, नवाबों के शहर लखनऊ की ओर रुख करते हैं। रतीश, नवाबों के शहर का हाल क्या है? गर्मी किस तरह से परेशान कर रही है वहां के लोगों को? देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। मौसम विभाग फिलहाल किसी तरीके की राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। 17 अप्रैल का दिन है, 17 अप्रैल आज तारीख है और 12 बजे का वक्त हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग भी कह रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पहले आ गई है और प्रचंड गर्मी भी पहले आ चुकी है। 40 के आसपास तापमान है। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में तापमान रिकॉर्ड बना रहा है। अप्रैल के महीने में इतना ऊपर तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कई जनपदों में, कई जिलों में तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और फिलहाल मौसम विभाग किस तरीके की राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है। बीच में राहत मिली थी, बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और तब फसलों के भी नुकसान हुआ था। लोगों को राहत मिली थी कि मौसम में थोड़ा पारे में थोड़ा गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन हाल फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की कुछ राहत मिलने जा रही हो ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान नहीं जताया गया है। बाहर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, अपने कामों पर निकलते हैं। हाँ। अगर लोगों की बात की जाए और प्राणियों की बात की जाए तो प्राणी उद्यान में भी जो जानवर हैं उनको भी ठंडा रखने वाले फलों को दिया जा रहा है। उनकी डाइट्स को रिशेड्यूल कर दिया गया है, जैसे इंसान करते हैं। गर्मियों में अपनी पानी काफी ज्यादा पीते हैं और शीतल रखने वाले पेय ज्यादा पिए जाते हैं। ऐसे में लोग भी जान रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में अपने आप को ठंडा रखने के लिए जब मौसम विभाग भी कोई राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए मौसम के अनुकूल रखने के लिए सारे इंतजाम करके बाहर निकल रहे हैं। सर्वेश, अगर पटना की बात करते हैं, पटना का भी हाल बुरा है। सुना है कि 40 के पार हो चुका है पारा। जी पूजा, बीच में इतनी टेम्परेचर थी, 40-41 डिग्री टेम्परेचर थी, लेकिन आज का जो मौसम का हाल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज मैक्सिमम तापमान जो है वो तकरीबन 37 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। 2 दिन पहले तक अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। उसके पहले जब बारिश नहीं हुई थी तो 40 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, लेकिन उसके बाद जब से बारिश हुई है तब से मौसम थोड़ा सा कंट्रोल में है। इस तरीके से कहा जाए तो 37 डिग्री से ज़्यादा पारा अभी पिछले 2-3 दिनों में नहीं गया है और आज भी और अगले 2-3 दिन अभी पारा ऐसे ही 37 डिग्री के 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने कोई अलर्ट नहीं जारी किया, लेकिन गर्मी है और गर्मी का फिलहाल अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिन और दुरूह होने वाले हैं। ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। हालांकि 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूलों के टाइमिंग में फेरबदल किया गया है, न्यायालय का समय भी बदल दिया गया है। आजकल कोर्ट भी मॉर्निंग चल रहे हैं, 1 अप्रैल से ही कोर्ट मॉर्निंग कर दिया गया है। तो जो न्यायालय कामकाज है वो भी मॉर्निंग चल रहा है। स्कूलों के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। सुबह 7:30 बजे से बच्चों के स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है और छोटे बच्चों को 11, 11:30 बजे तक उनकी छुट्टी हो रही है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो भी 1 से 1:30 बजे के आसपास उनकी छुट्टियां हो जा रही हैं। ठीक है, रांची का एक बार रुक धनंजय मंडल काफी देर से इंतजार करें मेरे सहयोगी धनंजय। तापमान तपा रहा है लोगों को आजकल, जैसा भी जिक्र किया सर्वेश ने कि स्कूल की टाइमिंग्स में कुछ बदलाव किए गए, वहां पर भी कुछ ऐसे चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या लोगों का ख्याल रखते हुए? पूजा, अगर
पूजा, अगर झारखंड की बात की जाए तो पूरे देश भर से कम टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है और 3 दिनों तक हो सकता है यहाँ बारिश हो तो लोगों को राहत है, क्योंकि 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो अप्रैल में 4 बार लू का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इस बार लू का अलर्ट नहीं है अप्रैल में। तो रांची वासी सहित झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है आज। और 2 ऐसे जिले हैं जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, पूर्वी सिंहभूम जो पश्चिमी सिंहभूम यानी जमशेदपुर का जो इलाका है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, लोगों को वहां का दिक्कत सामना करना पड़ता है। लेकिन आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कल 3 दिनों तक लगातार बात की जाए तो बारिश होगी और इस महीने अप्रैल में जो टेम्परेचर है 30 से 35 डिग्री बना रहेगा। तो रांची वासी, पूरे झारखंड वासियों को गर्मी से निजात मिलती रहेगी अप्रैल महीने में। लेकिन मई स्टार्ट होगा तो फिर लू और जो पानी के संकट, तमाम चीजें झारखंड को भी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो बहरहाल है, बादल है आसमान में, धूप निकल रही है और बादल का आंख मिचौली का चल रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर का जो है 30 से 35 डिग्री के आसपास बना हुआ। दिन कल तो बारिश हुई थी तो रात में ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर आज बारिश होती है तो फिर रांची में टेम्परेचर मानो तो ठंडा जैसा फील होता है रात में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त क्या है मौसम का हाल, ये मेरे तमाम सहयोगी आपको बता रहे थे।